आज की ये मजलिस अज़ा बहुत ख़ास है, इसलिए कि इस मजलिस अज़ा को निस्बत हासिल है हज़रत फ़िज़्ज़ा कनीज़ हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। और इस मजलिस के इनेकाद की बुनियादी वजह ये करार पाई कि मुझे बारगाह मासूमीन से ये शरफ़ अता हुआ कि हज़रत फ़िज़्ज़ा के हालात ज़िंदगी पर फ़ज़ाइल का एक हल्का सा छींटा आपकी खिदमत में पेश करने का शरफ़ हासिल करूँ। उमूमन होता यह है, ये को कम कर दीजिए, माइक ख़राब हो रहा है। उमूमन तरीका यह है कि किताब का इजरा किसी दूसरे मकाम पर होता है, या तो कोई हॉल हो या कोई इदारा हो या कोई क्लब हो। लेकिन मैं इस बात का कायल हूँ कि कुछ किताबें ऐसी होती हैं कि जिसका इजरा अज़ाख़ाने ही में होना चाहिए, और इस अज़ाख़ाने में इस किताब के इजरा की एक वजह यह भी है ताकि दुनिया तक ये पैगाम जाए कि चहारदा मासूमीन की बारगाह से फ़िज़्ज़ा का जिक्र हो रहा है। और दूसरी अहम बात यह है कि जब किताब का इजरा हो तो उमूमन लोगों को बुलाने का मकसद ये होता है कि जो मुसन्निफ़ किताब है उसकी तारीफ़ की जाए, उसकी मदोसना की जाए, उसके कमालात का ज़िक्र किया जाए। तो मैंने अपनी तारीफ़ से बेहतर ये समझा कि क्यों ना ममदूही का तज़किरा किया जाए। हज़रत फ़िज़्ज़ा की खिदमत का तज़किरा किया जाए। और तीसरी वजह जो शायद सबसे ज़्यादा अहम हो कि शहज़ादी के शहादत के दिन करीब हैं, तो क्यों ना बतौर तमहीद फ़िज़्ज़ा का ज़िक्र हो ताकि आप ज़िक्र ज़हरा सुनने के लिए तैयार हो जाएं। और फिर दुनिया ये कहे कि जब कनीज़ का ये आलम हो तो शहज़ादी का आलम क्या होगा। एक मरतबा मिल के बुलंद तरीन सलावत आप हज़रात पर। आगाज़ मजलिस से पहले मैं चाहूँगा कि जैसा कि तरीक़ा है और दस्तूर है किताब के इजरा के सिलसिले में, तो मैं कुछ मोमिनीन को ज़हमत दूँ कि अगर वो यहाँ मिंबर के करीब आ सकें तो ये किताब उनके हाथों तक होती हुई मुश्तक आए और मैं आप हज़रात की खिदमत में बाकायदा उसकी रूनुमाई कर सकूँ। सबसे पहले मौलाना एजाज़ साहब क़िबला तशरीफ़ फरमा हैं, एहसन अब्बास साहब किताब इनको पेश करेंगे और आप खड़े हो सकते हैं, खड़े हो जाइए, सलावात पढ़ें बुलंद आवाज़ से। मुमताज़ हुसैन साहब को शमसी साहब ज़हमत फरमा सकें अगर, तो मुमताज़ हुसैन साहब शमसी साहब को किताब पेश करेंगे। और तहसीन साहब से गुजारिश करूँगा तशरीफ़ लाइए, बुलंद तरीन सलावात पढ़ें आप हज़रात। ये तहसीन साहब को ये किताब आप पेश कीजिए और इनके बाद अख्तर हसैन साहब तहसीन साहब से किताब वसूल फरमाएंगे। खालिद मलिक साहब शरीक हो जाएं तो बेहतर है। एक मरतबा सलावात पढ़ें आप हज़रात। खालिद भाई से ये किताब मुझ तक पहुँच जाए ताकि हम फीहा खालिदून की मंजिल पर हो। सलावात पढ़ें बुलंद आवाज़ से। एक मरतबा और सलावात पढ़ें आप हज़रात। सलावात पढ़ें बुलंद आवाज़ से। ये किताब आपकी खिदमत में हाजिर है और चूँकि हज़रत फ़िज़्ज़ा के
रोज़े का गुंबद शब्द है, उसी निस्बत से इस किताब के रंग का इंतखाब किया गया। और यूँ भी हाशमी रंग है, तो यूँ भी बहरहाल एक निस्बत इस किताब में शामिल है। लेकिन इससे पहले मैं ये जिक्र करना चाहूँगा कि कुछ नाम ऐसे बुज़ुर्गों के हैं कि जिन्होंने इस किताब से पहले हज़रत फ़िज़्ज़ा पर मुख्तसर पैमाने ही पर सही उनकी यादगारें और किताबचे 40-50 सफ़े के मौजूद हैं कि जिसमें मौलाना राहत हुसैन नासिरी साहब क़िबला और मौलाना मकबूल अहमद नौगानवी साहब और उनके बाद सैयद हशमत हुसैन जाफ़री साहब, इन तीनों का काम पहले मौजूद था लेकिन मुख्तसर पैमाने पर था। और हर अहद के तकाज़े होते हैं कि आने वाले ज़माने में तहक़ीक़ को आगे बढ़ाया जाए और गुंजाइश पैदा की जाए मौजू में कि उसको कहाँ तक फैलाया जा सकता है। तो बहरहाल मैं यूँ कहूँगा कि जो काम उन्होंने अधूरा छोड़ दिया था उसको किसी हद तक पूरा करने की तौफ़ीक़ हुई और आपकी खिदमत में ये किताब पेश की जा रही है। ये किताब 18 बाब पे मुश्तमिल है और ये ख़याल मुझे बाद में आया, जब मैंने देखा, लिखते हुए ख़याल नहीं आया, छपने के बाद जब मैंने देखा तो 18 बाब इस किताब के हैं और जब 8 और 1 को मिलाइए तो 9 का अदद पूरा हो जाता है। तो यानी आज भी निस्बत हज़रत ज़हरा से यूँ भी जुदा नहीं हो पाई और इस किताब के 18 बाब पूरे हुए। पहला बाब इस्लाम में ग़ुलामों की इज़्ज़त और एहतराम, और इसमें यह बताने की कोशिश की गई है कि इस्लाम पर जो इल्ज़ाम है कि इस्लाम ग़ुलाम बनाता है, ग़ुलाम ख़रीदता है और ग़ुलाम बेचता है, तो इस किताब के आगाज़ में ये बताया गया कि इस्लाम ने ग़ुलाम बेचने की ममानियत की है और आज़ाद करने का हुक्म दिया है। और आले मोहम्मद ने फरमाया कि उससे बदतर इंसान इस दुनिया में नहीं है जो ग़ुलामों का कारोबार करने वाला हो। मुझे नहीं पता ये इल्ज़ाम किसने लगाया इस्लाम पर कि इस्लाम ग़ुलाम बनाता है और इस्लाम ग़ुलामी का मज़हब है। बस इतना कहूँगा, जिनकी ज़हनियत ही ग़ुलामाना हो या जिनके बाप दादा माजी में ग़ुलाम रह चुके हों और जिनके दिल में पैगंबर का, अली का, कुरान का बुग़्ज़ मौजूद हो, तो वही इस्लाम के ख़िलाफ़ इस तरह का प्रोपेगेंडा करते हैं। तो इस बाब को लिखने के बाद मैंने ये कहा कि ग़ुलामी का लफ्ज़ बदनाम था और ग़ुलाम होना हक़ीर समझा जाता था, मगर फ़िज़्ज़ा ने आके ग़ुलामी के माने को तब्दील कर दिया। फ़िज़्ज़ा ने आकर ग़ुलामी के मतलब को कबूल कर लिया, यानी ग़ुलामी को उस मंजिल पर पहुँचाया कि जो किसी का ग़ुलाम नहीं होना चाहता वो उन्हीं का ग़ुलाम होना चाहता है जिनकी फ़िज़्ज़ा ने ग़ुलामी की है। और इससे बड़ा जुमला मैं शायद आज की मजलिस में न कह सकूं कि फ़िज़्ज़ा ने आदाब ग़ुलामी को इस अंदाज से मुतारिफ कराया कि आज सादात भी आदाब ग़ुलामी फ़िज़्ज़ा से सीख रहे हैं। सादात को आदाब ग़ुलामी हज़रत फ़िज़्ज़ा से मालूम हो रहा है। उसके बाद दूसरा बाब इस मौजू पर है कि आले मोहम्मद की कनीज़ें, आले मोहम्मद की कनीज़ें पैगंबर से लेकर हज़रत इमाम हसन अस्करी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इमाम के ज़माने में कौन कौन सी कनीज़ें रहीं और उनकी खिदमत क्या हैं, ताकि बाद में ये अंदाज़ा हो कि फ़िज़्ज़ा की ग़ुलामी और कनीज़ी के आदाब आले मोहम्मद के घर में आने वाली कनीज़ों के लिए तमहीद का काम कर रहे थे, ताकि बाद में हर आने वाली कनीज़ ये समझे कि वो मनसब लेकर आई हूँ जो फ़िज़्ज़ा के पास था। उसके बाद हज़रत फ़िज़्ज़ा के वतन पर गुफ्तगू है, फिर नाम पर गुफ्तगू है, फिर अलक़ाब पर गुफ्तगू है, और फिर उससे होते हुए आगे जब हज़रत फ़िज़्ज़ा खाना ज़हरा में तशरीफ़ ला रही हैं, अहम तरीन बाब है। और आगे
ये बाब है कि फिज़ा ने हजरत ज़हरा को किस नज़र से देखा। अपनी शहज़ादी को फिज़ा किस अंदाज से देख रही थी। फिर एक मुकम्मल बाब इस मौजू पर है कि करबला में फिज़ा ने क्या कारनामे अंजाम दिए। और हम ये देखते हैं कि एक अहम तरीन मनसब जो किसी और के हिस्से में नहीं है, वो सिर्फ़ और सिर्फ फिज़ा के पास है। याद रखिएगा, मुस्लिम हुसैन के सफ़ीर हैं, हुसैन की सिफारत मुस्लिम के पास है, मगर सिर्फ उस अरसे तक कि जब गए हैं और सिफारत के फ़राइज़ अंजाम दिए हैं। और आज तक मुस्लिम सफ़ीर हुसैन है, मुस्लिम के बाद कोई और सफ़ीर हुसैन नहीं है। लेकिन फिज़ा 24 घंटे की सफ़ीर फ़ातिमा ज़हरा है। कुछ कह रहा हूँ, ज़हरा घर के बाहर नहीं आ सकती, मगर फिज़ा आकर बताएंगी फ़ातिमा क्या कह रही है। सलावत पढ़ें भला दादा। एक मरतबा और सलावत पढ़ें आप हजरात। तवज्जो है आप हजरात की। तो लिहाजा फिज़ा जो है 24 घंटे की सफ़ीर हैं। और ज़हरा के बाद सिलसिला ख़त्म नहीं हुआ, अब ज़ैनब की सफ़ीर हैं। पहले ज़हरा की सफ़ीर और फिर सानिया ज़हरा की सफ़ीर। ऐसी सिफारत भी तो किसी के पास हो, सिवाय फिज़ा के किसी और के हिस्से में ये करामत नहीं आई। और उसके बाद हज़रत फिज़ा की ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ वाक़यात कि जिनका तज़किरा हमारे यहाँ नहीं होता, उस पर मैंने अलग से एक बाब रखा है, ताकि जब आप उनको पढ़ें तो आपको अंदाज़ा हो कि हयात फिज़ा के बिल्कुल नए पहलू वाज़े हो रहे हैं। और फिर करबला में मकाम शेर फिज़ा बहुत अहमियत का हामिल है। और मैं जब भी किसी काफ़िले के साथ करबला जाता हूँ तो हमें हमेशा एक जुमला कहता हूँ कि आप देखें कि करबला में तिल्ला ज़ैनबिया भी है, मुकाम अली अकबर भी है, मुकाम अली असगर भी है, मकाम साहिब ज़मान भी है, छठे इमाम का भी मकाम है। इतने मकामात के होते हुए हुसैन ने ये न चाहा कि फिज़ा तन्हा रह जाए। तो करबला की तारीख़ के इतने मकामात में फिज़ा का भी एक मकाम रख दिया और कहा कि जब आने वाले आएँ तो फिज़ा की निस्बत ज़ियारत में कायम रहे और लोग आकर शेर फिज़ा की रिवायत को याद करें। तो जिन्हें इस रिवायत पर एतराज़ है उसका जवाब भी उस बाब में दिया गया है। और जिन उलमा ने बहस की है इस रिवायत पर, उसको बहुत तफसील के साथ मैंने इस बाब में आपकी खिदमत में पेश किया है। और आखिरी बाब, जैसा कि मेरा तरीक़ा है कि मैं उन तबर्रुकात को नहीं फरामोश करता कि जो अदब के जवाहिर पारे हैं, जो शौरा ने अपनी रातें लगा दी और अपनी पूरी तमन्नाई को मिदहत हज़रत फिज़ा में सर्व किया। हज़रत मौलाना बाकर ज़ैदी साहब के बिला तशरीफ़ रखते हैं। लिहाजा आखिरी बाब को हज़रत फिज़ा के बारे में शौरा ने जो कुछ कहा है उसको मैंने इस बाब में मुंतखब करके जमा कर दिया, इसलिए कि अगर मुकम्मल चीज़ें जमा हो जाएं तो कई जिल्दें दरकार हैं। हज़रत फिज़ा पर अरबी में क्या कहा गया, फ़ारसी में क्या कहा गया, उर्दू में क्या कहा गया। कैसर बारहवीं का मरसिया हज़रत फिज़ा पर शाहकार है। और मैं समझता हूँ कि जिसको किताब पढ़ने में ज़हमत हो वो अगर सिर्फ मरसिया पढ़ ले तो मैं समझता हूँ बहुत से मसाइल हल हो जाएंगे। उसके पहले बंद की एक बैत है, वो बैत आपकी खिदमत में हदिया कर रहा हूँ। किसने कहा बतूल हैं बांधी लिए हुए, किसने कहा बतूल हैं बांधी लिए हुए, दामाने अहले बैत है चांदी लिए हुए। किसने कहा बतूल हैं बांधी लिए हुए, दामाने अहले बैत है चांदी लिए हुए। और इस किताब का इंतसाब हज़रत ज़हरा और हज़रत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा
सलावत पढ़ें बुलंद आवाज़ से। दोनों शहज़ादियों की बारगाह में है और उसकी वजह मैंने यहाँ आखिर में लिख दी है। मैं चाहूँगा कि आप की समातों से भी गुजर जाए। जो किताब पढ़ेंगे वो तो पढ़ेंगे ही, लेकिन जो सुनने वाले बैठे हैं उनके कानों में भी रस घोल दिया जाए और महरूम न रखा जाए। हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा और हज़रत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की बारगाह अक़दस व आलिया में हदिया इखलास, जिनकी दिनों रात खिदमत ने हज़रत फ़िज़्ज़ा को अर्श मिदहत का ज़ेवर बना दिया। मैं समझता हूँ इससे बेहतर इंतसाब नहीं हो सकता। हज़रत मौलाना जवाद हुसैन आबदी साहब क़िबला तशरीफ़ फरमा हैं। ये इस किताब का मुख्तसर तारुफ़ है और मैंने हरगिज़ ये ना चाहा कि ऐसी तकरीब हो कि मेरी मदहोसना की जाए। उससे कहीं बेहतर ये है कि बैठकर ममदू की तारीफ़ की जाए। मैं ज़िक्र करने की सआदत हासिल करूँ, आप सुनने की सआदत हासिल करें। सलावत पढ़ें बुलंद आवाज़ से। औज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन खातमिन नबीयीन व शाफ़िइल महशर सय्यदनल मुसद्दद बशीरनल मुमज्जद नज़ीरनल मुअय्यद अल मुस्तफ़ल अमजद अल महमूदिल अहमद अबिल क़ासिम मोहम्मद अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिजसा व तहहरहुम तत्हीरा। वलानतुल्लाहि अला आदाइहिम व गासिब हुकूकिहिम व मुनकिर फ़ज़ाइलिहिम अजमईन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ालल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकम किताबिहिल हकीम व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इम्मा तुअरिज़न्ना अन्हुम इब्तिग़ाअ रहमतिम मिन रब्बिका तरजूहा फ़क़ुल लहुम क़ौलन मैसूरा। सलावत। एक मरतबा बुलंद तरीन सलावत पढ़ें। आप हजरात परेशान न होइएगा, पहले इजरा की गुफ्तगू थी, अब बाकायदा मजलिस का आगाज़ हो रहा है। मैंने आपकी खिदमत में सूरह बनी इसराइल की 28वीं आयत की तिलावत का शरफ़ हासिल किया। हालांकि मेरे पास और भी तरीक़े थे, इसलिए कि कुरान में 6 मकामात पर लफ्ज़ फ़िज़्ज़ा मौजूद है और 6 मकामात में 3 मरतबा तो सिर्फ़ सूरह हलता में आया है। मगर ख़ुसूसियत यह है कि हलता से हटकर कुरान में जहाँ जहाँ लफ्ज़ फ़िज़्ज़ा आया है वो दुनियावी मानों में इस्तेमाल हुआ है, मगर सूरह हलता में जहाँ जहाँ आया है सिवाय जन्नत के किसी और के लिए आया ही नहीं है। लेकिन जिस आयत की तिलावत का मैंने शरफ़ हासिल किया, ये कुरान की वो वाहिद आयत है कि जो खालिसतन फ़िज़्ज़ा की शान में नाज़िल हुई और अरबाब मजलिस तशरीफ़ फरमा हैं, उनके लिए जुमला हदिया कर रहा हूँ, इसलिए कि इस आयत में फ़िज़्ज़ा का एक नाम मौजूद है कि जो कुरान में सिवाय फ़िज़्ज़ा के किसी और के लिए आया ही नहीं है।
हकीकत ये है कि जो लफ्ज़ आले मोहम्मद के लिए मखसूस हो जाए वो फिर किसी और के लिए नहीं आता, इसलिए कि जब कौसर आ गया तो अब कहीं और नहीं आएगा, जब अबतर आ गया तो किसी और के लिए नहीं आएगा, जब बल्लिग आ चुका तो अब उम्मत के लिए नहीं आएगा, जब आल के लिए ततहीरा आ चुका तो अब उम्मत के लिए नहीं आएगा। तवज्जो है अब हज़रात की। और ये आयत वो है कि जिसके नाजिल होने के बाद पैगंबर ने फिज़्ज़ा को फातिमा की खिदमत में भेजा। तवज्जो चाहता हूँ, इसका मतलब ये है कि फिज़्ज़ा भी ज़हरा के पास बिला वजह नहीं आई हैं, वही इलाही के हुक्म पर आई हैं, वही इलाही के हुक्म पर आई हैं। परवरदिगार ने अपने हबीब से इरशाद फरमाया, इम्मा तुरज़न्ना, ए हबीब तुम अपने रब की बारगाह से जिस रहमत की उम्मीद रखते हो, भाई फिज़्ज़ा का जिक्र रहमत के साथ है, तुम अपने रब की बारगाह से जिस रहमत की उम्मीद रखते हो, अगर उसके इंतज़ार में तूल खिंच जाए तो हबीब याद रखना, परेशान मत होना, बल्कि फ़क़ुल लहुम क़ौलन मैसूरा, बल्कि जो तुम्हारे घर वाले हैं उनके साथ ऐसी गुफ्तगू करो जिसमें सहूलत मौजूद हो, उनके साथ ऐसी गुफ्तगू करो जिसमें सहूलत मौजूद हो। आयत का तर्जुमा दोबारा महफूज कीजिए ताकि बात आप तक वाज़ेह अंदाज में पहुंच जाए। ए हबीब, जो रब की रहमत तुम्हारे पास आने वाली है उसके इंतज़ार में अगर देर हो जाए तो परेशान मत होना, बल्कि अपने घर वालों से ऐसी गुफ्तगू करना कि जिसमें सहूलत मौजूद है, सहूलत मौजूद है। इस आयत में एक ऐसा लफ्ज़ है कि जिसकी ज़मीर पिछली आयतों की तरफ जा रही है, और वो लफ्ज़ है तरजूहा। तरजूहा, हा की ज़मीर जा रही है पिछली आयतों में, और हा से पता चलेगा पहले किसका जिक्र हुआ है, पहले किसका जिक्र हुआ है। इसलिए जो आयत है वो 28वीं है, और एक आयत छोड़ के जो 26वीं आयत है उसमें परवरदिगार आलम ने कहा, व आत ज़ल क़ुरबा हक़्क़हू, ए हबीब क़ुरबा को उसका हक दे दो। इस आयत के आते ही रसूल ने फदक फातिमा के हवाले कर दिया। अब ये जो तरजूहा आया है इसमें हा की ज़मीर ज़ुल क़ुरबा की तरफ पलट रही है, और परवरदिगार ये कह रहा है, हबीब अगर खुदा की कोई रहमत तुम तक आने वाली हो और इंतज़ार में तूल खिंच जाए तो क़ुरबा से ऐसी गुफ्तगू करो कि जिसमें सहूलत मौजूद है। क़ौलन मैसूरा, क़ौल कहते हैं गुफ्तगू को, बात को, और मैसूर कहते हैं सहूलत को। हबीब फातिमा से ऐसी गुफ्तगू करो कि जिस गुफ्तगू में सहूलत मौजूद हो। पैगंबर फातिमा के घर में आए और आकर देखा कि बेटी को कनीज की ज़रूरत है, कनीज की ज़रूरत है, इसलिए चेहरे को देखकर कहा, फातिमा क्या ही बेहतर हो तो मैं ऐसा अमल बताऊं जो कनीज से बेहतर है, तो मैं ऐसा अमल बताऊं कि जो कनीज से बेहतर है। इस मौके पे तस्बीह तालीम की थी और कहा था 34 मरतबा अल्लाह अकबर, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह और 33 मरतबा सुभान अल्लाह, और कहने लगे ये कनीज से बेहतर है। काश मैं वो जुमला आप तक पहुंचा सकूं जो कहने जा रहा हूं। ये तस्बीह पढ़ती रहो, कनीज से बेहतर है। भाई तवज्जो, कभी कभी जिक्र भी वही काम करता है जो इंसान करते हैं। और नहीं फरमा रहे, मैं कुछ कह रहा हूं। ये कनीज से बेहतर है, तस्बीह पढ़ती रहो, कनीज से बेहतर है। इसका मतलब है कभी कभी कुछ जिक्र ऐसे होते हैं, कुछ नाम ऐसे होते हैं कि जब उन्हें लिया जाए तो असर इंसानों की मदद का होता है। हमें नहीं पता, हमने तो सिर्फ लड़खड़ाते हुए या अली मदद कहा था, खुदा जाने असर कहाँ से आ गया।
सलामत रहें। बस 2 जुमले तमहीद में कह रहा हूँ, ये तस्बीह पढ़ती रहो, तुम्हारे लिए कनीद से बेहतर है। उस दिन से ये दस्तूर है कि ज़हरा भी पढ़ती हैं, हसन और हुसैन भी पढ़ते हैं, फातिमा ज़हरा भी पढ़ती हैं। तस्बीह ज़हरा की हो, ज़िक्र खुदा का हो। तस्बीह ज़हरा की हो रही है और ज़िक्र खुदा का हो रहा है। अली कहते हैं ये तस्बीह मुझे इतनी अजीज़ है कि मैंने ज़िंदगी में कभी तस्बीह ज़हरा को छोड़ा नहीं है। लोगों ने कहा या अली कभी नहीं छोड़ा? कहने लगे उस रात भी नहीं छोड़ा कि जिसे लैलतुल हरीर कहा जाता है, तो सिफ़ीन की भयानक तरीन रात है, उस रात भी तस्बीह ज़हरा को नहीं छोड़ा। अली तलवार चला रहे हैं और कोई पीछे से पूछ रहा है या अली एक मसला पूछना चाहता हूँ, एक सवाल पूछना चाहता हूँ। कहने लगे पूछो। का ये बताइए तस्बीह ज़हरा कौन कौन पढ़ता था? का हसन और हुसैन भी पढ़ते थे, ज़हरा भी पढ़ती थी और मैं भी पढ़ता हूँ, अब भी पढ़ रहा हूँ, इस वक्त भी पढ़ रहा हूँ। लोगों ने कहा या अली अभी तो आप तलवार चला रहे हैं, तस्बीह तो नहीं पढ़ रहे। कहने लगे देखो तो तलवार चलाते हुए क्या कहता हो। दाएं जानिब चलाऊं तो कहा अल्लाह अकबर, सामने चलाऊं तो कहा अल्हम्दुलिल्लाह, बाएं जानिब चलाऊं तो कहा सुभान अल्लाह। दुनिया तस्बीह से ज़िक्र ज़हरा की तस्बीह पढ़ती है, अली जुल्फ़िकार से तस्बीह पढ़ते हैं। गोया बताया सिर्फ जुल्फ़िकार न समझना, अली की तस्बीह को जुल्फ़िकार कहा जाता है। तलवार चलाते जा रहे हैं। और याद रखिएगा तस्बीह सुबहान से है और सुबहान का मतलब तारीफ़ है, मगर कौन सी तारीफ़? तवज्जो कीजिएगा, जो तारीफ़ अल्लाह की नफ़ी में हो उसे सुबहान कहा जाता है। तवज्जो कीजिएगा, मसलन राज़िक है जुल जलाल वल इकराम है, मगर ये हम्द है, तस्बीह नहीं है। तस्बीह तब होगी जब नफ़ी के साथ हो, कोई खालिक नहीं है सिवाय उसके। जो नफ़ी के साथ हो उसे हम्द इलाही कहा जाता है। पैगंबर ने तस्बीह तालीम की, तवज्जो रहे, और जैसे ही अपने घर आए तो वो आयत जिब्रील लेकर नाजिल हुए जो मैंने सरनामे कलाम में तिलावत की है। और परवरदिगार ने कहा हबीब अगर अल्लाह की जानिब से आने वाली रहमत में इंतज़ार करना पड़े तो अपने ज़ुल्क़रबा से वो बात करो कि जो बात सहूलत की होती है। कौलम मैसूर सहूलत है, जो बात सहूलत की हो वो बात अपने घर वालों से करो। पैगंबर ने बात तो नहीं की, फिज़ा को फातिमा के बाद भेजा और बताया जिसे कुरान कौले मैसूर कहता है उसे आले मोहम्मद फिज़ा कह के बुलाते हैं। उसे फिज़ा कहकर बुलाते हैं। अब जाहिर है ताल्लुक़ कहीं से भी हो, ताल्लुक़ कहीं से भी हो, इसलिए कि जब खिदमत ज़हरा में आई हैं तो वतन की बहस तो छिड़ेगी, वतन की बहस तो छिड़ेगी। लेकिन मैं इस मंजिल पर मुस्तनद तरीन हवाला आपकी खिदमत में करते हुए आगे बढ़ जाऊँ। सरकार नासरुल मिल्लत आलल्लाहु मकामा, उनका कौल नकल कर रहा हूँ। वो कहते थे कि हिंदुस्तान में जो राजपूतों का शाही ख़ानदान है उस ख़ानदान से फिज़ा का ताल्लुक़ था। बयान भी हिंदुस्तानी का है, तवज्जो रहे। और अहले वतन से बेहतर अपने बुज़ुर्गों को कोई नहीं जानता। नासरुल मिल्लत कह रहे हैं फिज़ा का ताल्लुक़ राजपूतों के शाही ख़ानदान से था। हाफिज़ रजब बुर्सी बहुत बड़ा नाम है,
साहिब मशारिकुल अनवार, उन्होंने भी अपनी किताब में लिखा कि फ़िज़्ज़ा का ताल्लुक़ हिंदुस्तान से है, और न सिर्फ ये हिंदुस्तान से है बल्कि हिंदुस्तान के बादशाह की बेटी हैं। आपकी खिदमत में जो शजरा पेश किया गया है उसमें मैंने हज़रत फ़िज़्ज़ा के दादा के तारुफ में लिखा है, हिंदुस्तान का कोई बादशाह, नाम मालूम ना हो तो क्या हुआ, बादशाहत का तो तज़किरा है। तो मुझे जुमला कहने दीजिए, आले मोहम्मद के ग़ुलामों का ख़ानदान भी ग़ुलामों का नहीं होता, बादशाहों का होता है। आले मोहम्मद के ग़ुलामों का ताल्लुक़ भी ग़ुलामों से नहीं है बल्कि बादशाहों के ख़ानदान से है। जुमला दाया मत कीजिएगा, जितनी मुलूकियत इस्लाम में बनी है, चाहे वो बनु उमय्या की हो या बनी अब्बास की हो, पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हो, ग़ुलामों के अलावा कोई ख़ानदान ही नहीं है। जिसे दुनिया बादशाह समझ रही है वो तो ग़ुलामज़ादे हैं, और ही नहीं फरमा रहा। और जो ग़ुलामी कर रही है वो बादशाह की बेटी है। अब किसी भी अंदाज से हबश पहुंची हो तो मलिका हबश भी कहा जाता है और मलिका हिंदुस्तान भी कहा जाता है, दोनों निस्बतें मौजूद हैं। और शजरे में मैं लिख चुका हूँ, हवाले इस किताब में मौजूद हैं, इसलिए कि अल्लामा आगा मेहदी लखनवी साहब ने हज़रत कंबर के ज़माने में ये बहस छेड़ी थी, उनके पोते तशरीफ़ फरमा आबिद साहब, कि कंबर और फ़िज़्ज़ा सगे बहन भाई हैं, मगर हवाला दायरे के वो उस वक्त नहीं दे सके, कोई वजह रही होगी, लेकिन मैंने हवाले तलाश कर लिए हैं, इस किताब में मौजूद है कि कंबर और फ़िज़्ज़ा दोनों सगे बहन भाई हैं। अब समझ में आया, फ़िज़्ज़ा ने कभी कंबर से पर्दा नहीं किया, कंबर ने कभी फ़िज़्ज़ा से पर्दा नहीं किया। अगर दो ग़ुलाम एक ही घर में होते तो महरम नामहरम का मसला हो जाता। कुदरत ने चाहा दो बहन भाई हो, एक ज़हरा की कनीज़ी में जाए, दूसरी फातिह खैबर की कनीज़ी। एक ज़हरा की कनीदी में रहे और दूसरा फातिह खैबर का ग़ुलाम बन के रहे। इंशाअल्लाह कंबर पे भी किताब आ रही है, भाई बहनों पर एक साथ किताब आ रही है, तो इंशाअल्लाह कंबर के ज़माने भी आप मुलाहिज़ा फरमाएंगे तो दोनों के शजरे बहार है, मुलाहिज़ा फरमाइएगा, इंशाअल्लाह आप देखेंगे। तो हिंदुस्तान के बादशाह की बेटी है, हबश होती हुई आई है, ज़हरा के घर की कनीदी मिल रही है, और पैगंबर फरमा रहे हैं कि हमारा ये दस्तूर है कि जब हमारा कोई ग़ुलाम आता है तो हम उसका नाम तब्दील कर देते हैं। लिहाजा नाम तुम्हारा क्या है? कहने लगी मुझे मैमूना कहते हैं। कहने लगे आज से तुम फ़िज़्ज़ा हो। अच्छा याद रखें, रसूल हर किसी का नाम नहीं रखते, रसूल हर किसी का नाम नहीं रखते। हालांकि अहदे रसूल में ऐसे बहुत से लोग थे कि किसी का नाम जानवरों के नाम पर है तो किसी का परिंदों के नाम पर है, मगर पैगंबर ने नाम नहीं बदला। लेकिन जब फ़िज़्ज़ा आई तो कहने लगे आज से तुम फ़िज़्ज़ा हो, तो फ़िज़्ज़ा होकर आ गई ताकि नाम भी हमारा हो और कनीज़ भी हमारी हो, और जब हम पुकारें तो नाम भी हमारा दिया हुआ हो। लोग कहते हैं फ़िज़्ज़ा के माने चांदी हैं, है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ये माने मजाजी हैं, हकीकी नहीं है। तमाम अहले लुग़त, चाहे वो इस्लाम का पहला लुग़त इब्ने मंजूर का लिसानुल अरब हो या अल मुंजिद मौजूदा लुग़त हो, तमाम लुग़ात में फ़िज़्ज़ा के एक ही माने हैं, और माने ये हैं कि ऐसी शफ़ाफ़ शय जिसे किसी दूसरी शफ़ाफ़ शय से जुदा किया गया हो। क्योंकि चांदी हमारे यहाँ मजाजन शफ़ाफ़ कही जाती है, लोग कहते हैं चांदी की तरह चमक रहा है, शफ़ाफ़ियत मजाजन चांदी में पाई जाती है, इसलिए फ़िज़्ज़ा के माने
चांदी के हो गए, मगर हकीकी माने हैं ऐसी शफ़ाफ़ शय जो किसी शफ़ाफ़ शय से जुदा की गई हो। अब मुझे नहीं पता पैगंबर ने फिज़्ज़ा कहकर क्यों बुलाया, मगर अगर मैं हकीकी मानों की तरफ जाऊं तो मैं तो यही कहूँगा, पैगंबर बताना चाहते थे पहले भी शफ़ाफ़ थी और जब जुदा हुई है तब भी शफ़ाफ़ है और ततहीर के घराने की कनीदी में आ रही है, ततहीर के घराने की कनीदी में आ रही है। और ज़हरा ने अदालत की फिज़्ज़ा के साथ। कुछ बातें मैं तबरुकन कहूँगा, ईमान की ताजगी के लिए, हो सकता है आपने सुनी हुई हूँ, लेकिन मैं जिक्र करूँगा, तवज्जो से सुनिएगा। हाँ भाई, फिज़्ज़ा एक दिन तुम्हारा और एक दिन हमारा, यानी कनीज़ मिलने का मतलब ये नहीं है कि घर की सारी जिम्मेदारियाँ कनीज़ पे डाल दी जाएं। सीरत ज़हरा ये है कि औरत उस वक्त तक औरत नहीं कहलाएगी जब तक घर के कामों में शरीक ना हो जाए। इसलिए कहने लगी एक दिन तुम और एक दिन हम काम करेंगे। मगर बताओ फिज़्ज़ा, आटा गूंदना पसंद है या रोटी पकाना पसंद है? यानी उसमें भी फिज़्ज़ा की मर्जी चलेगी। इख्तियार दे रही हैं, आटा गूंदना पसंद करोगी या रोटी पकाना? जाहिर है कि रोटी पकाना आसान है, आटा गूंदना मुश्किल है। तो कहा शहज़ादी मैं आटा गूंदने की जिम्मेदारी लेती हूँ, आप रोटियाँ पकाइएगा, आटा मेरे हाथ का होगा। अब ये रोटियाँ खाने वाली सिर्फ फिज़्ज़ा नहीं है, अली भी खाएंगे, हसन और हुसैन भी खाएंगे। मासूम फिज़्ज़ा के हाथ से रोटियां खा रहा है। भाई तवज्जो। और कहने लगी जब लकड़ियों की ज़रूरत पड़ेगी तो किसी और को भेजने की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद जाऊंगी, अपने हाथ से लकड़ियां काटूंगी, लेकर आऊंगी, आग सुलझाऊंगी और रोटियां बना दूंगी। इसलिए रोज़ाना घर से निकलती थीं, लकड़ियां काटती थीं और घर में लाया करती थी। कंबर की भी यही जिम्मेदारी रही। बाद अली कंबर जंगलों में लकड़ियां काटते थे और बाज़ार में बेचा करते थे। यानी अली की ग़ुलामी के बाद फिर किसी और की ग़ुलामी कबूल नहीं की, बल्कि ख़ुद कफील हो गए। तो बहन भी लकड़ियां ला रही है और भाई भी ला रहा है। मगर एक दिन ऐसा आया, गट्ठा इतना भारी हो गया कि फिज़्ज़ा से उठाया ना गया। अब कहने लगी कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, किसको मदद के लिए बुलाऊँ? कनीज़ तो ज़हरा की है, मुश्किल कुशा की कनीज़ है, किसी और से मदद लेना पसंद नहीं करती है। अब क्या करे? तो कहने लगी एक दुआ याद आई कि जो पैगंबर ने तालीम की थी, उस दुआ को पढ़ती हूँ, शायद कोई मदद करने वाला आ जाए। एक मर्तबा फिज़्ज़ा ने पैगंबर की बताई हुई दुआ को पढ़ना शुरू किया। या वाहिदा लैसा कमिस्लिही अहद, ऐ वो वाहिद के जिसके जैसा कोई एक भी नहीं है। फिज़्ज़ा दुआ पढ़ती जाती थी, दाएं बाएं देखती जाती थी। कहती हैं दरख्तों के दरमियान से एक अरब आता हुआ नजर आया, किसी को बुलाया नहीं है, सिर्फ पैगंबर की दुआ को पढ़ा है। अरब ने आकर गट्ठे को उठाया, न ये पूछा कि कहाँ जाना है, न ये पूछा कि गली क्या है। गट्ठे को उठाया, ज़हरा के घर पे रखा और वहां से चला गया। फातिमा ने कहा कोई और नहीं, फरिश्ता आया था लकड़ियां उठाने के लिए। कोई और नहीं आया था, खुदा ने मलक को भेजा था ताकि लकड़ियां उठाए। भाई तवज्जो, जुमला जाया न कीजिएगा। ज़हरा वो जिसकी रोटियां मलक उठाते हैं, फिज़्ज़ा वो जिसकी लकड़ियां मलक उठाते हैं। मलाइका मदद के लिए आ रहे हैं और आग सुलझाई जा रही है, रोटियां पक रही हैं, रोटियां पक रही हैं। अब घर का मंजर तो देखा, 3 चीज़ों के अलावा घर में कुछ है ही नहीं। एक चक्की है, एक अली की ज़रा है और एक अली की तलवार है। 3 चीज़ों के अलावा घर में कुछ नहीं है। भाई तवज्जो। कहने लगी कुछ एक सीर है, सोना बनाने का फॉर्मूला मौजूद है, तो क्यों ना थोड़ा सा सोना बनाया जाए और बाज़ार में बेच दूँ, शायद मेरी शहज़ादी के घर के हालात बेहतर हो जाएं।
अब ये रिवायत मशहूर है लेकिन तफसील बयान नहीं होती। मैं चाहता हूँ आपकी खिदमत में तफसील से पेश करूँ रिवायत को। बाज़ार में आई तांबे वाले की दुकान पर, कहने लगी तांबे का टुकड़ा दो मगर चौकोर ना हो, मछली की शक्ल में हो। मछली की शक्ल में तांबे को कटवाया, घर में वापस आई, मिट्टी का प्याला बनाया। एक जड़ी बूटी अरब में पाई जाती थी, फिज़्ज़ा के अलावा किसी को मालूम ही नहीं था। उस जड़ी बूटी का अरक निकाला, तांबे को गर्म करके उस मिट्टी के प्याले में रखा, ऊपर से जड़ी बूटी का अरक डालना शुरू किया। मछली सोने में तब्दील होने लगी और ऊपर से एक सी डाल दी जो सोना बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। तवज्जो कीजिएगा, अब दुनिया किसी को भी एक सीर समझे, हम तो करबला की खाक को एक सीर समझते हैं। हम तो करबला की खाक को एक सीर समझते हैं। मछली को तैयार किया और सीधी लेकर आई अली की खिदमत में। अली की खिदमत में देखिए, इल्म कीमिया में एक इस्तिलाह है, सोना बनाने के लिए जिस बेज का इस्तेमाल होता है, चाहे वो लोहा हो, चाहे वो तांबा हो या पीतल हो, भाई कोई बुनियाद होगी जिस पे सोना बनाया जाएगा ना, उसे कहते हैं जसद, इल्म कीमिया की इस्तिलाह में। हालांकि आप जसद जिस्म को कहते हैं, लेकिन इल्म कीमिया में जसद उस बेस को कहते हैं जिस पर सोना बनाया जाए। फिज़्ज़ा ने सोने की मछली बनाई और अली के बाद आके कहती हैं, आका मैंने सोना बनाया है। अली ने जुमला कहा, फिज़्ज़ा अगर जसद को थोड़ा और गर्म कर लेती तो कुंदन बन जाता। जसद की इस्तिलाह को ना भूलिएगा, अगर जसद को और तपता लेती और गर्म कर देती तो फिर सोना बन जाता। अब जब जसद की इस्तिलाह को अली की ज़बान से सुना, एक मर्तबा पेशानी पर बल आया और कहा, मौला क्या अब भी ये जानते हैं? जैसे ही ये कहा, सामने से हसन आते हुए नजर आए, 4 बरस की उम्र है। कहा, फिज़्ज़ा मेरा न पूछो, ये अमल तो मेरा हसन भी जानता है। ये अमल तो मेरा हसन भी जानता है। पैर से ठोकर मारी, सोने का दरिया जारी हो गया, सोने का दरिया जारी हो गया। कहा, फिज़्ज़ा ज़रा देखो देखो, नज़र तो करो इस तरफ। अब जब देखा तो आंखें खुल गई। भाई नई नई आई हैं, अभी मार्फत की मंजिलें तय हो रही हैं, इसलिए नमूने देख रही हैं कमलात के। का फिज़्ज़ा देखा, सोने का दरिया हमारे घर में बह रहा है। अब ज़रा ऐसा करो, ये जो मछली अपने हाथ से बनाई है डाल दो। अब समझ में आया, सोने की चट्टानें क्यों ना दिखाई। नहीं समझ रहा है बारीकी को मैं क्या कह रहा हूँ। दरिया इसलिए दिखाया क्योंकि मछली का ताल्लुक दरिया से होता है। का फिज़्ज़ा मछली को दरिया में फेंक दो। एक मर्तबा दरिया को फेंका, मछली जिंदा हो गई और जिंदा होके दरिया में तैरती हुई चली। बताया सिर्फ सोना बनाना नहीं जानते। नहीं समझ रहे मैं क्या कह रहा हूँ। हजरत ईसा ने अपने हाथ से परिंदा बनाया, परवरदिगार ने कहा, ईसा रूह फूको, हम परिंदे को जिंदा कर देंगे। परिंदा ईसा ने बनाया है। एक मर्तबा कहा, अल्लाह के इज़्न से जिंदा हो जा। परिंदा जिंदा होता चला और हवा में उड़ गया। अब समझ में आया, परिंदा ईसा बनाते हैं, जिंदा खुदा के इज़्न से होता है। मछली फिज़्ज़ा बनाती है, जिंदानी कह देते हो। अच्छा साहिबान फहम तशरीफ फरमा, आपने ख्वाजा सैयद मोहम्मद गेसू दराज का नाम सुना है? गुजरे हैं पुराने बुजुर्गों में, उनके मलफूजात शाया हुए हैं। मलफूजात का मतलब है तकरीरें, बयानात। नफीस एकेडमी कराची से किताब शाया हुई है, इसमें भी हवाला मौजूद है, जिसको देखना हो असल किताब देख सकता है। उसमें वो लिखते हैं कि जब ये वाक़या सुना तो ज़हरा ने फिज़्ज़ा को बुलाया और कहा, अब ऐसा करो, घर से बाहर जाओ, फलां पहाड़ के दामन में एक ख़ास बूटी लगी हुई है, उस पर
उसके पत्ते ऐसे हैं, पौधा दिखने में ऐसा है, पत्तों का रंग ऐसा है, पूरी पहचान बताई और कहा वो तोड़ कर ले आओ और जब बाजार से गुजरो तो थोड़ी सी मिट्टी लेती हुई आ जाना। आ गई, आई का शहजादी आ गई, जड़ी बूटी ले आई, अब बताइए क्या करूं? कहने लगी पहले तो वैसा ही प्याला बनाओ जैसा अपने लिए बनाया था। प्याला बना लिया। का शहजादी अब क्या करूं? का वो जो जड़ी बूटी लाई हो उसका अरक निकालो, अरक निकालो और अली के असा में एक लोहे का टुकड़ा लगा हुआ है, उस लोहे को निकाल के ले आओ और उस लोहे को उसी अंदाज से पकाओ जैसे पहले पका रही थी। भाई तवज्जो रहे एक एक जुमले पर। और कहने लगी कि उसको ढक दो, जब ढक के खोलना तो किसी इक्सीर की ज़रूरत नहीं है। नहीं समझ रहे आप? बल्कि जो जड़ी बूटी मैंने बताई है उसका अरक लोहे पे डाल देना, सोना तैयार हो जाएगा। खुदा जाने कौन सी जड़ी बूटी ऐसी है जो आज तक साइंसदान न पहुंच सके, मगर फातिमा जहरा को मालूम है। जैसे ही जहरा ने ये अमल किया तो पहले से बेहतर सोना बन गया और कहा शहजादी आज तक मैंने ऐसा सोना नहीं देखा था, मगर ये बताइए अब करना क्या है? का सोने के टुकड़े करना शुरू करो और जब टुकड़े हो जाएं तो थोड़े से पड़ोस में दे दो, कुछ फकीरों को दे दो, कुछ जाकर बाजार में दे दो। जुमला दाया मत कीजिएगा। जैसे अली ने खैबर का दरवाजा खैरात में तकसीम किया था वैसे जहरा ने सोना तकसीम कर दिया। जहरा ने सोना तकसीम कर दिया। है फिजा, मगर इससे बेहतर कोई सोना बनाने वाला नहीं है, कोई सोना बनाने वाला नहीं है। अब क्या है, एक जिम्मेदारी फिजा की और है। भाई तवज्जो चाहता हूँ। वो जिम्मेदारी ये है कि जब वक्त नमाज आए तो अली के वुज़ू का पानी लाना फिजा की जिम्मेदारी है, फिजा की जिम्मेदारी है। और जब अंबर को कत्ल किया जा रहा था तो हज्जाज ने पूछा था तुम अली की गुलामी में क्या काम करते थे? कहने लगे वुज़ू का पानी हाजिर करता था। गौर नहीं कर रहे हैं आप? जो जिम्मेदारी बहन की है वही जिम्मेदारी भाई की है। एक दिन ऐसा आया, वक्त नमाज आ गया, अली ने फिजा को आवाज़ दी मगर जवाब नहीं आया। फिर फिजा को आवाज़ दी, जवाब नहीं आया। अब जब सहन में आए, भाई तवज्जो रहे, तो देखा पानी से भरा हुआ बर्तन रखा है, पानी से भरा हुआ बर्तन सहन में रखा हुआ है। अली ने पानी से वुज़ू किया, सीधे मस्जिद में आए। नमाज के बाद पैगंबर मुस्कुरा रहे थे। कहा या अली बताओ किस पानी से वुज़ू करके आए हो? कहा या रसूल अल्लाह आप बताएंगे या मैं बताऊं? मैं बताऊं या तुम बताओगे? कहा या रसूल अल्लाह आप बताइए। कहने लगे फिजा को 3 बार बुलाया मगर आवाज़ नहीं आई। मगर जब सहन में आया तो ये पानी रखा हुआ था। भाई तवज्जो चाहता हूँ। तो कहा या अली फिजा आने से मजबूर है। मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, इसलिए कि जहाँ इस्लाम ने ख़वातीन के मर्तबे बयान किए हैं वहाँ कुछ जहमतें भी हैं जिसका अजर औरतों को मिलता है, ख़ास अय्याम औरतों के जिसमें इबादत साक़ित हो जाए। अब ज़ाहिर मसला है माशरे का, लेकिन पैगाम देना चाहता हूँ। कहने लगे फिजा उस हालत में थी, फिजा ने एहतराम किया है तहारत का, और चूँकि शर्मिंदगी थी तो खुदा ये चाहता था जहरा की कनीज़ शर्मिंदा न रह जाए, इसलिए उसकी शर्म का पास रखने के लिए जन्नत से पानी भेजा है। और नहीं कर रहे मैं क्या कह रहा हूँ, पूरी जिम्मेदारी के साथ। हालांकि अगर आप शरीयत के मसाइल में मौलाना क़िबला तशरीफ़ फरमा हैं, जवाद हुसैन आबदी साहब इनसे पूछ लीजिए। इंतहाई अहम मसला आपके सामने रख रहा हूँ। ऐसे आलम में वुज़ू का पानी देना मना नहीं है, मकरूह है, हराम नहीं है। तवज्जो कीजिएगा। दूसरे लफ्ज़ों में ये कह दूँ, शबर भाई तशरीफ़ फरमा है कि उस पानी को उठाने में शरई तौर पे कबाहत नहीं थी,
मगर फिजा जानती हैं आले मोहम्मद के मामले में हर बात शरीयत से नहीं होती। नहीं गौर फरमा रहे आप, मैं कुछ कह रहा हूँ। कुछ शरीयत की किताबें होती हैं, कुछ मोहब्बत की किताबें होती हैं। फिजा को इजाज़त थी बर्तन उठाने की, मगर फिजा ने अज़मत अहले बैत का ख्याल रखते हुए और तहारत अहले बैत को पेश नज़र रखते हुए उस पानी के करीब जाना गवारा न किया। अब अगर कोई हमसे ये पूछे कि ऐसे आलम में औरत क्या इमाम बारे में आ सकती है, क्या आलम को चूम सकती है, क्या ताबूत को बोसा दे सकती है, क्या दुल्हन की ज़ियारत कर सकती है, तो जाके कह दो जो फिजा का अमल है वही हमारा अमल है। जो फिजा का अमल है वही हमारा अमल है, वही हमारा अमल है। बाद ज़हरा 2 शादियां की हैं फिजा ने। पहली शादी की अबू सालिबा से अली की निगरानी में। ज़ाहिर है कि जहाँ कनीज़ों पे अली का इतना हक़ है तो घर बसाने का पहला हक़ है, लिहाजा अबू सालिबा से अली ने फिजा की शादी करवाई। एक बेटा हुआ। कुछ अरसे बाद फिजा की शौहर की वफ़ात हो गई, बेटे का भी इंतकाल हो गया, फिजा तन्हा है। दूसरी शादी का एहतमाम हुआ। अब यहाँ मसला ये है कि हर बात मेंबर से बयान नहीं होती, तवज्जो कीजिएगा। बाद मसाइल ऐसे हैं जो मेंबर से बयान नहीं हो सकते, इसलिए कि हम फ़ज़ाइल के लोग हैं, मसाइल के लोग नहीं हैं। भाई तवज्जो कीजिएगा। अब तफसील तो इस किताब में पढ़ लीजिएगा, लेकिन मैं मुख्तसर करके सुना रहा हूँ। दूसरी शादी हुई, कोई शरई मसला दरपेश हुआ, आया, उस मसले का ताल्लुक़ था निजासत से। फिजा में और दूसरे शौहर में बहस हो गई, तो फिजा ने कहा जाओ, दूसरी खिलाफत का ज़माना है, अपने खलीफा से जाके पूछ लो तंजन कहाँ है। नहीं समझ रहे आप, निजासत के मसले पर इत्तेफाक राय नहीं हो रहा है। का खलीफा बैठा है मुसलमानों का, जाओ और जाके मसला पूछ लो। शौहर पहुंचा, उसने कहा ये निजासत का मसला है। कह लगा मेरे नज़दीक तो सही है, तो फिजा को परेशानी क्या है? का फिजा को बुलाओ ताकि सुने कि मसला क्या है। अब जब फिजा ने तशरीह की निजासत की तब उनको भी कहना पड़ा बात तो फिजा ही सही कह रही है। अच्छा चलिए, इतनी बात तो पता चली कि उम्मत का खलीफा भी निजासत के मसाइल में फिजा का मोहताज है। अब ये फैसला आप खुद कर लीजिए, जिसे औरों की निजासत का ना पता हो उसकी अपनी निजासत के बारे में क्या ख्याल है। लिहाजा कहा कहे तो फिजा सही रही है। अब जब मसले को सुना तो एक जुमला कहा, और उस जुमले में ये वो जुमला है कि जो इमाम से भी रिवायत है हमारे यहाँ और अहले सुन्नत की किताबों में भी है। तवज्जो से सुनिएगा। जैसे ही मसले को सुना तो फ़ौरन जुमला कहा, शारतो मिन आले अबी तालिबिन अफ़क़हू मिन उदय। अबू तालिब के ख़ानदान का बाल मेरे कबीले से ज़्यादा फ़िक़ह को जानता है। बात नहीं पहुँची, समझा दूँ उसके बाद आगे बढ़ूँगा। शारा ज़बर के साथ, ज़ेर कर दें तो शेर हो जाए, ज़बर कर दें तो शार हो जाए। शेर सब जानते हैं, बताने की ज़रूरत नहीं है। शार कहते हैं बाल को, और ज़ेर कर लें या ज़बर कर लें दोनों के माने मुश्तरक हैं, इसलिए कि शायरी में भी बाल जैसा बारीक मजमून होता है। शार हज़रत आयशा का जुमला अक्सर खुतबा आजकल बयान कर रहे हैं मिंबर से, तो इस बात को समझाने के लिए मैं कह दूं। हज़रत आयशा कहती हैं काश मैं फातिमा का एक बाल होती। अब बाल का मतलब क्या है? छोटी से छोटी शय। नहीं समझ रहे आप, और ही नहीं फरमा रहा मैं क्या कह रहा हूँ। बाल किल्लत की तरफ इशारा है,
छोटी सी शय बाल। तो वो फरमा रहे हैं अबू तालिब के ख़ानदान का बाल, नहीं समझे अभी भी, फिज़ा को कहा है, तवज्जो रहे, अबू तालिब के ख़ानदान का बाल है। अबू तालिब के ख़ानदान का बाल मेरे पूरे कबीले से ज़्यादा फ़िक़ह को जानता है। अब बात वाज़ेह हुई, तो आप समझ लीजिए जब बाल इतना जानता हो तो आल के इल्म का आलम क्या होगा। जब बाल का ये आलम हो तो आल का आलम क्या होगा। अब ये जुमला वैसे ही कहा है मदह फिज़ा में, जिस तरह गदीर में बख्खिन बख्खिन कहा था, जिस तरह लौला अली कहा था, वैसे ही फिज़ा की तारीफ में ये जुमला कह दिया। इसका मतलब है बताना ये चाहते थे कि एक फिज़ा से मेरा पूरा कबीला भी मुकाबला नहीं कर सकता, यानी एक फिज़ा पूरे कबीले पे भारी है। अब मैं जुमला बदल रहा हूँ, यानी ज़हरा की एक कनीज़ जैसा पूरा कबीला भी नहीं हो सकता। काश मैं वो बात पहुँचा दूँ जो कहना चाह रहा हूँ। कहने लगे एक बाल की बराबर भी मेरा कबीला मुकाबला फिज़ा का नहीं कर सकता। तो पता चला फिज़ा जो हैं हज़रत उमर के कबीला इतना बड़ा है, हालांकि वो निस्बत है, कबीले से असली होना ज़रूरी नहीं है। बहुत देर में समझे आप। लिहाजा पूरा कबीला मिलके एक फिज़ा जैसा नहीं हो सकता, एक फिज़ा जैसा नहीं हो सकता। तो जब एक फिज़ा जैसा पूरा कबीला नहीं हो सकता तो फिर फिज़ा के आकाओं जैसा कौन हो सकता है। और जब फिज़ा के आकाओं जैसा कोई नहीं हो सकता तो आकाज़ादों जैसा कौन हो सकता है। वो तो कह रहे हैं कि कोई फिज़ा जैसा नहीं होता। अब खुदा जाने हमारे यहाँ कौन है जो अब्बास के हाथ जैसा किसी का हाथ कह रहा है, कोई मुस्लिम को किसी के जैसा कह रहा है। बात नहीं पहुंची, मैं कुछ कहना चाह रहा हूं। अब अगर इस तरह की कोई बात कहता हुआ नजर आए कि फला मुस्लिम जैसा है, फला बात जैसा है, तो जाकर कह दो आपसे अच्छा कीदा तो आपके पीरो मुर्शिद का है। आपसे अच्छा कीदा तो आपके पीरो मुर्शिद का है, कि जो कनीज़ को भी किसी के बराबर मानने को तैयार नहीं है। लिहाजा फिज़ा जैसा कोई नहीं है, फिज़ा जैसा कोई नहीं है। ज़िंदगी आगे बढ़ी, मार्फत की मंजिलें तय होती जा रही हैं। यहाँ तक के वो वक्त आया कि हसन हुसैन बीमार हुए। किसी ने कहा मन्नत मान लेते हैं, 3 रोज़े रखेंगे। दुनिया मन्नत की तशरीह हमसे ना पूछे। यूफूना बिन नज़र आया है कुरान में, लिहाजा यूफूना बिन नज़र, नज़र की वफ़ा करने वाले तो मन्नत वफ़ादार मानते हैं, बेवफ़ा नहीं मानते। तवज्जो चाहता हूँ एक एक जुमले पर। यूफूना बिन नज़र, शिफा हुई, 3 दिन के रोज़े, 3 दिन रोज़े रखे। तबर्रुक का जिक्र कर रहा हूँ। महीना कौन सा है? ज़िक़ात। ज़िक़ात के महीने में सूरह हलता का नुज़ूल है। और जिन 3 तारीख़ों में रोज़े रखे गए, 11, 12, 13, 25 तारीख़ को सूरह हलता नाजिल हुआ है। 11, 12 और 13 को रोज़े रखे गए हैं। तवज्जो चाहता हूँ, इन तारीख़ों को कहते हैं अय्यामुल बैज़, और रोशन दिन। हालांकि ज़िक़ात में रोज़ा रखा है, तवज्जो कीजिएगा, लेकिन 12 महीनों में ये तारीख़ें यौमुल बैज़ हैं। हर महीने की 3 तारीख़ें यौमुल बैज़ कहलाती हैं, जो कि आले मोहम्मद ने रोज़ा रखा। तो एक महीने की निस्बत नहीं है, पूरे साल की है। 3 दिन रोज़ा रखा तो 3 की निस्बत चूँकि आले मोहम्मद से थी, तो 12 महीनों में यौमुल बैज़ हो गए। तो 3 अगर निस्बत पा जाएं तो इज़्ज़तदार बन जाते हैं। अगर आपने भी निस्बत पैदा की होती तो कुछ तो इज़्ज़त मिल जाती दर अहले बैत से।
रोटियां पक रही हैं, आज रोज़ा है, वक्त मगरिब इफ्तार किया जाएगा। दस्तरखान लगाया गया, 5 रोटियां रखी गई। आ गया मिस्कीन और आकर कहा, आले मोहम्मद तुम्हारे घर से कोई खाली हाथ नहीं जाता। सारी रोटियां दे दी गई। तीसरा दिन आया, फिर 5 रोटियां बनाई गई। अब आ गया यतीम और कहा, आले मोहम्मद तुम्हारे घर से कोई खाली नहीं जाता। तीसरा दिन आया, अब कैदी आ गया और कैदी ने आकर कहा, आले मोहम्मद तुम्हारे घर से कोई भूखा नहीं जाता, भूखा नहीं जाता। 3 दिन 15 रोटियां, 3 दिन 15 रोटियां। याद रखिए, कभी तारीख में ऐसा नहीं हुआ कि गुलाम आका की फजीलत में शरीक हुए हों। आसान नहीं है फिजा का जिक्र सुनना। कभी ऐसा नहीं हुआ कि आका की फजीलत में ग़ुलाम शामिल हो गए हों। फिजा का ये शरफ है कि सूरह हलता में 4 मासूमों के साथ फिजा शामिल हैं। 24 फजीलतें आले मोहम्मद की सूरह हलता में हैं और हर फजीलत में फिजा बराबर की शरीक हैं। आया तो जिब्रील भी था चादर ज़हरा के करीब और आकर कहा था, ऐ आले मोहम्मद क्या मैं तुम्हारा छठा हो जाऊं, क्या मैं तुम्हारा छठा हो जाऊं। जिब्रील चादर में तो छठे हो गए मगर तहारत में छठे नहीं हो सके। चादर में आना और है, सिफत में आना और है। फिजा सिर्फ हालता में नहीं है, सिफात आले मोहम्मद में है। जिब्रील तो छठे हो गए, जिब्रील तो छठे हो गए मगर फिजा के बाद हालता में कोई छठा नहीं है, हालता में कोई छठा नहीं है। मैं यहाँ पर नाम लेना चाहूँगा शम्सुल उलमा हज़रत मौलाना सिफ्त हसन साहब क़िबला आलल्लाहु मक़ामा, उर्दू के पहले ख़तीब जिन्होंने उर्दू खिताबत की बुनियाद रखी है। वो एक जुमला कहा करते थे, नौजवानों तक नाम पहुँचा तो फिर अंदाज़ भी पहुँचना चाहिए कि असल ज़ाकिरी होती क्या है। इसलिए कि जब समातों में रस की जगह जहर आने लगे तो ये बातें भी सुनाना ज़रूरी हैं। सिफ्त हसन साहब मिंबर पे बैठे हों, मैंने ऐसे लोगों को देखा है, उनसे मिला हूँ कि जिन्होंने सिफ्त हसन साहब को बराह रास्त सुना। मैंने पूछा कि कैसे पढ़ते थे, कहने लगे मुहावरतन कहा जाता है फूल झड़ते हैं, लेकिन जब सिफ्त हसन पढ़ते थे तो हकीकतन लगता था फूल झड़ रहे हैं। भाई तवज्जो है। सिफ्त हसन साहब सूरह हलता की तफसीर बयान कर रहे थे, बयान करते करते कहने लगे, एक दिन में 5 रोटियां गई हैं और 3 दिन में 15 रोटियां गई हैं। अब जब सूरह हलता आया तो हलता में अल्लाह ने 30 आयतों को रखा। नहीं समझ रहा मैं क्या कह रहा हूँ। रोटियां 15 गई हैं, आयतें 30 आई हैं। कहने लगे खुदा बताना चाहता था फातिमा की 1 रोटी कुरान की 2 आयतों के बराबर है। ज़हरा के हाथ की बनी हुई 1 रोटी और आन की 2 आयतों के बराबर है। और पूरे सूरे में 3 मरतबा लफ्ज़ फिज़ा को रखा, 3 मरतबा, और तीनों मरतबा जन्नत के लिए है। जन्नत के कंगन, जन्नत के कड़े हाथ में पहनाए जाएंगे। अब ये तो कोई उनसे पूछे कि जो फर्चे अदा पर पहले ही चांदी के कड़े पहनने के आदी हैं, तो कहा फिज़ा चांदी के कड़े पहनाएंगे, चांदी के दर्ब होंगे, जन्नत की हर शय चांदी की, हर शय चांदी की। 3 मरतबा कहा। चांदी के कटोरे, चांदी के कड़े, चांदी के महल, बार बार चांदी का जिक्र हो रहा है। अब मैं चाहूँगा कुछ अहले सुन्नत का भी हिस्सा शामिल कर लूँ यहाँ पर। अहले सुन्नत के आलिम हैं, उन्होंने तर्जुमा किया है कुरान का। सैयद मोहम्मद रिफाई अरब, तफसीर रिफाई के नाम से किताब मौजूद है, जाकर देख लीजिएगा। उसके सूरह हलता के हाशिए में तफसीर में एक अजीब जुमला लिख गए। कहने लगे ये 3 मरतबा लफ्ज़ फिज़ा बिला वजह नहीं है। जो 3 रोटियां फिज़ा ने दी थीं,
जो 3 रोटियां फिजा ने दी हैं, उन 3 के अदद की वजह से 3 मरतबा कुरान में लफ्ज़ फिजा को रखा गया है। अहले सुन्नत के आलिम कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। और उसके बाद इससे बड़ा जुमला लिखा, कहने लगे पूरे कुरान में चांदी का भी जिक्र है और सोने का भी जिक्र है, मगर अल्लाह ने सूरह दहर में चांदी का जिक्र तो किया है मगर सोने का जिक्र नहीं किया। उसकी वजह यह है, जहां फातिमा की चांदी हो वहां कोई और सोना नहीं होता। एहतराम कनीज़ दहरा है कि जहाँ चांदी का जिक्र आ जाए वहाँ फिजा के मुकाबले में सोने का जिक्र परवरदिगार ने नहीं किया। और उसके बाद कहा, कुरान में जहाँ जहाँ जन्नत का जिक्र है अल्लाह ने हूरों का जिक्र साथ साथ किया है, मगर सूरह दहर वो वाहिद सूरा है जिसमें जन्नत के मनाजिर हैं मगर हूरों का जिक्र नहीं है। इसलिए कि जब फातिमा का जिक्र हो तो हूरों का जिक्र नहीं हो। जब जहरा का जिक्र आ जाए तो फिर हूरों का जिक्र नहीं होगा। और रोटियां लेने वाले आ रहे हैं और ये रोटियां मदीने के बाजारों में नहीं जाएंगी, ये अर्श इलाही तक पहुंचेंगी। यानी वहाँ वाले यहाँ से लेने आ रहे हैं, वहां वाले यहाँ चला लेने आ रहे हैं। अब फर्क समझ में आया, रोटियां हम भी खाते हैं, रोटियां आले मोहम्मद ने भी खाई हैं, मगर फर्क ये है हमारी रोटी वहां से यहाँ आती है, आले मोहम्मद की यहाँ से वहां जाए। मैं बहुत दुआगो रहता हूँ ऐसे सामाइन के लिए कि जो मजलिसों में हज़्ब मौजू हतायत और रुबाइयाँ पढ़ते हैं, ये भी हमारी तहजीब है और इसकी हिफाजत भी बहुत ज़रूरी है। अब समझ में आया, आसमान वालों के पास सब कुछ है मगर कुछ तो वजह थी कि रोटियां लेने यहाँ आ रहे थे, कुछ तो वजह थी कि रोटियां लेने यहाँ आ रहे थे। तो पता चला वहाँ वालों को भी यहाँ से रिस्क मिलता है, वहाँ वालों को भी यहाँ से रिस्क मिलता है। और रिस्क के लिए कैद नहीं है कि पेट ही के लिए हो। अल्लामा इकबाल ने क्या कहा था, जहाँ से पलती थी इकबाल रूह कंबर की, मुझे भी मिलती है रोटी उसी खजीने से। हमेशा बिरद ज़बां है अली का नाम इकबाल, कि प्यास रूह की बुझती है इस नगीने से। इकबाल डे मनाने वाले बहुत नज़र आएंगे, अकीदा इकबाल का कोई नहीं सुनाएगा। इसलिए कि इकबाल ने कहा, पूछते क्या हो मजहब इकबाल, ये गुनाहगार बूतराबी है। पाकिस्तान बनाने के लिए इकबाल का नज़रिया तो ले लिया, अकीदा कोई लेने को तैयार नहीं है। पाकिस्तानी बनने के लिए बूतराबी होना पड़ता है। इकबाल कह रहे हैं रूह ग़िज़ा पा रही है ज़िक्र अली से, तो पता चला रूह की भी ग़िज़ा होती है। तो जैसे रूह की ग़िज़ा है, आँख की भी ग़िज़ा है, कान की भी ग़िज़ा है, नाक की भी ग़िज़ा है, ज़बान की भी ग़िज़ा है, हाथ की भी ग़िज़ा है। पहले जुमला कह चुका, जैसी तलब होती है वैसा रिस्क पसंद किया जाता है। आले मोहम्मद हर तरह का रिस्क बांट रहे हैं। तो अब इतना वक्त तो नहीं है कान के लिए मलीर जाया जाए, आँख के लिए खारादर का सफ़र किया जाए, ज़बान के लिए डिफेंस की तरफ जाएं। हम तो आकर फर्शे अदा पर बैठ गए, और जब फर्शे अदा पर बैठे तो हवा से खमसा का रिस्क हमें मुहैया हो गया। भाई आँख से आंसू बहे, आँख का रिस्क है।
आंख से अब्बास का आलम देखा, आंख का रिज्क है। कान से जिक्र सुना, कान का रिज्क है। जबान से दुरूद भेजा, जबान का रिज्क है। हाथ से मातम किया, हाथ का रिज्क है। हाथ से अलम उठाया, हाथ का रिज्क है। अब रह गई नाक, तो जाकर कह दीजिए अदा खानों में गुलाब बिला वजह नहीं होता, ये खुशबू रिज्क है हमारा। अदा खाने का इत्र बिला वजह नहीं है, अदा खाने की महक बिला वजह नहीं है, ये अदादारों का रिज़्क़ मशाम है, ये अदादारों का रिज़्क़ मशाम है। अबुल क़ासिम कुशैरी बयान करता है, हज के सफ़र पर रवाना हुआ, रास्ते में देखा एक सहरा है और कोई मौजूद नहीं है, मगर एक ज़ईफ़ा रास्ते में बैठी हुई है, खामोशी से बैठी है। सोच रहा है अकेली है, वादी पुरखार है, सहरा है, कोई मददगार नहीं है, अकेले क्या कर रही है। तो फ़ौरन बढ़ते ही पूछा, ऐ आने वाली, कहाँ से आना हुआ। मगर आने वाली की अदा यह है कि सिवाय कुरान की आयत के कुछ बोलती ही नहीं है, सिवाय कुरान की आयत के कुछ बोलती ही नहीं है। उसने कहा क्या हाल हैं, क्या हाल हैं। तो फ़ौरन कहा कुल सलामो फसौफ़ तालमून, पहले सलाम कर फिर खैरियत पूछ, पहले सलाम कर फिर खैरियत पूछ। उसने कहा सलामुन अलैकुम, खैरियत से हैं। अब ये बताइए इस वादी पुरखार में अकेले आप क्या कर रही हैं। तो मुस्कुराते ही कुरान की आयत पढ़ी, वमन यहदिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहू, जिसकी हिदायत खुदा करना चाहे उससे कोई भटका नहीं सकता। अब तशरीह करने का वक्त नहीं है, वो आपको खुद समझना है। रावी समझ गया ये काफ़िले से भटकी हुई है, ये काफ़िले से भटकी हुई है, इसलिए यहाँ पर बैठी हुई है। तो फ़ौरन पूछा ये बताइए आप बनी आदम में हैं या फिर जन्नात में से हैं। तो फ़ौरन आयत पढ़ी, या बनी आदमा खुदू ज़ीनतकुम इंदा कुल्ल मस्जिदिन, ऐ बनी आदम नमाज के करीब आओ तो ज़ीनत करके आना। मैं आयत से समझ गया बनी आदम में है, मैं आयत से समझ गया कि ये कोई और नहीं है बल्कि बनी आदम में है। अच्छा ये बताइए कहाँ से आना हुआ। मिन मकानिन बईद, सूरह फुरकान की छोटी सी आयत, बहुत दूर से आई हूँ, चैलेंज कर रहा हूँ। पूरी तारीख़ इस्लाम में मुफस्सिर बहुत मिलेंगे, मुहद्दिस बहुत मिलेंगे, रावी बहुत मिलेंगे, इस तरह से कुरान में किसी ने बात ही नहीं की जैसे फिज़ा ने की है। बहुत तवज्जो कीजिएगा। अच्छा दूर से आई हैं तो फिर कहाँ का इरादा है। आयतों का इंतखाब देखिए, नतीजा मैं आखिर में दूंगा। कहाँ जाने का इरादा है। लिल्लाह अलन्नास हिज्जुल बैत लिमन इस्तताहा इलैहि सबीला, अल्लाह ने हज को साहिबान इस्तिताअत पर वाजिब किया है। रावी कहता है मैं समझ गया हज के सफ़र पर जा रही है, मैं समझ गया हज के सफ़र पर जा रही है। अब जब उसने देखा कि सिवाय कुरान के कोई आयत ही नहीं पढ़ रही, उसने चाहा ऐसा सवाल करो। अब देखिए तबसरा ज़रूरी है, ऐसा सवाल पूछो कोई आयत में उसका जवाब ही ना हो। अच्छा तो ये बताइए कितने दिन से यहाँ तशरीफ़ फरमा है आप कोई जवाब दे के दिखाए, कितने दिन से तशरीफ़ फरमा है। फ़ौरन आयत पढ़ी, लक़द ख़लक़ना समावात वल अर्ज़ फ़ी सित्तति अय्याम, हमने आसमान और ज़मीन को 6 दिनों में बनाया है। हमने आसमान और ज़मीन को 6 दिनों में बनाया है। वो कहता है मैं समझ गया 6 दिन से यहाँ आराम कर रही हैं, 6 दिन से यहाँ आराम कर रही हैं। उसने कहा 6 दिन से आप यहाँ हैं और यकीनन ना आपने कुछ खाया होगा और ना पिया होगा। इस सहरा में खाने को तो कुछ है ही नहीं, मेरे पास कुछ खाना है, अगर आप इजाज़त दें तो मैं खाना आपकी खिदमत में पेश करूं। बहुत आसान था, नाम कह देती, कुरान में मौजूद है, लेकिन नाम चूँकि रोज़मर्रा में भी बोला जाता है, हाँ वो नहीं कहा, इसलिए कि आयत से बाहर तो जाना ही नहीं है, आयत से बाहर तो जाना ही नहीं है। तो फ़ौरन आयत पढ़ी, मा जअलनाहुम जसदन ला याकुलून ताम, हमने कोई ऐसे जिस्म बनाए ही नहीं जो खाना खाना ना जानते हो।
हमने कोई ऐसा जिस्म बनाया ही नहीं कि जो खाना खाना ना जानता हो। फिज़्ज़ा के सामने खाने को पेश किया, फिज़्ज़ा ने खाने को तनावुल किया और जब जल्दी करने लगा तो एक मर्तबा कहा, क्या आप मेरे साथ चलने को तैयार हैं ताकि मैं आपको काफ़िले से मिला दूँ? तो फिज़्ज़ा ने कुरान की आयत पढ़ी, ला युकल्लिफुल्लाहु इल्ला वुसअहा, अल्लाह किसी जान को उसकी हैसियत से ज़्यादा तकलीफ नहीं देता। रावी समझ गया ये पैदल नहीं जाना चाहती, सवार होके जाना चाहती है, तो फौरन कहा कि आप नाके पर मेरे साथ बैठने को तैयार है। तो फौरन आयत पड़ी, अगर दो खुदा होते तो फसाद बर्पा हो जाता। अगर दो खुदा होते तो फसाद बर्पा हो जाता। वो ये समझ गया कि ये अकेले बैठना चाहती हैं, मुझे अपने साथ नाके पे नहीं बिठाना चाहती। उसने मेहारे नाका को थामा और फिज़्ज़ा की सवारी को लेकर चला। एक मर्तबा जब काफिला नज़दीक पहुंचा तो वो समझ गया कि इस काफिले में इसके रिश्तेदार मौजूद हैं। तो फिज़्ज़ा से पूछा, अगर तुम्हारे जानने वाले इस काफिले में हैं तो मुझे ज़रा नाम तो बताओ कि उन लोगों के नाम क्या हैं। खानदानों के नाम कुरान में नहीं होते। अगर तुम्हारे रिश्तेदार इस काफिले में हैं तो जरा मुझे उनके नाम तो बताओ। फिज़्ज़ा ने बिला फसल 4 आयतें पढ़ी, वमा मोहम्मदुन इल्ला रसूल या दाऊद इन्ना जअलना का खलीफतन फिल अर्ज़ या यहिया खुज़ल किताब या मूसा इन्नी अनल्लाह। चारों आयतों में 4 नबियों का नाम है। और वो कहता है मैं समझ गया इसके रिश्तेदारों के नाम मोहम्मद, यहिया, दाऊद और मूसा हैं। तो फौरन पूछा, इन चारों की तुमसे आखिर रिश्तेदारी क्या है? तो फौरन आयत पढ़ी, अल मालो वल बनूना जीनतुल हयातुद दुनिया, बेटा और माल दुनिया की जीनत है। वो समझ गया सबके सब बेटे हैं। वो समझ गया सबके सब इसके बेटे हैं। काफिले में पहुंचा, आवाज़ दी, ए मोहम्मद, ए यहिया, ए मूसा, ए दाऊद, तुम्हारी माँ तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। फिज़्ज़ा के चारों हसीन बेटे काफ़िले से जुदा हुए, उसके पास आए और कहा हमारी माँ कहाँ है? कहा तुम्हारी माँ को लेकर आया हूँ, काफ़िले से बिछड़ गई थी। तवज्जो, अब यह है अखलाक का मुज़ाहिरा। जब देखा हमारी माँ को लाया है, दरहम निकाले उसके हाथ में दिए, कहा ये हमारी तरफ से रख लो। दुनिया समझ रही है कुरान की आयतों का सिलसिला रुक गया, मगर फिज़्ज़ा ने यहाँ भी इख्तिताम नहीं किया। आयत पढ़ी, वल्लाहु युज़ाइफु लिमन यशा, अल्लाह जिसके लिए चाहता है इजाफा कर देता है। नहीं समझ रहा है? रावी समझ गया, माँ कह रही है कुछ और इजाफा करके माल दो ताकि खुश हो जाए। भाई उसने माल लिया और जैसे ही पलटा तो पलट के बच्चों से पूछा, पहले ये बताओ ये औरत कौन है, वरना यहाँ से वापस नहीं जाऊंगा। कहने लगा ये हमारी माँ फिज़्ज़ा है जो फातिमा ज़हरा की कनीज है, जितने 20 साल तक सिवाय कुरान के कुछ कहा ही नहीं है। और याद रखिए, फिज़्ज़ा को हाफिज़ कुरान मत समझ लीजिएगा। और नहीं फरमाया आपने, फिज़्ज़ा को हाफिज़ कुरान समझने की गलती मत कीजिएगा और फिज़्ज़ा को क़ारी कुरान मत समझ लीजिएगा। क़ारी और होते हैं, फिज़्ज़ा जैसे और होते हैं। हाफिज़ वो है जो हिल हिल कर कुरान याद कर रहा हो मगर फिर भी दिल में कुरान ना उतरे। फिज़्ज़ा ने याद नहीं किया है, उतरते हुए देखा आंखों से। फिज़्ज़ा ने कुरान को अपनी आँखों से उतरते हुए देखा। ग़ुलामी को फिज़्ज़ा पे नाज है, ग़ुलामी के मानों को बदल दिया, ग़ुलामी के शरफ़ में इजाफ़ा कर दिया। अब आलम यह है कि दुनिया ग़ुलामी को पसंद करती है, ग़ुलामी को पसंद करती है। जो बड़े बड़े बादशाह जिनकी रियाया में अरबों ग़ुलाम होते हैं, वो कहते हैं हम शाह नजफ़ के दर के ग़ुलाम हैं,
हम फातिमा ज़हरा के दर के ग़ुलाम हैं। ग़ुलामी के माने आले मोहम्मद के यहाँ तब्दील हो गए। और फ़िज़ा ने यह कसम खा ली कि इस घराने को छोड़ूंगी नहीं यहाँ तक कि मौत ना आ जाए, यहाँ तक कि मौत ना जाए। अपनी आँखों से ज़हरा के एक एक लम्हे को देखा है, एक एक लम्हे को देखा है। मैं आप सबका इंतहाई मुतशक्किर हूँ, इंतहाई ममनून हूँ कि आप हजरात तशरीफ़ लाए और कसीर तादाद में आपने शिरकत की। उन तमाम सलाम निगारों का, सोसखानों का, जो उलमा व ज़ाकिरीन तशरीफ़ फरमा हैं, उन सब का मुतशक्किर हूँ। खुदा आप सबको चादर फ़िज़ा के साए में रखे। वो फ़िज़ा कि जिसने ज़हरा के बाद भी तन्हा नहीं छोड़ा, ज़ैनब की ग़ुलामी के तौक़ को अपने गले का हार बना लिया। और पूछा गया, फ़िज़ा ज़रा कुछ अपनी बीवी के बारे में तो बताओ। कहा मैं नहीं भूल सकती कि जब दरबार से निकली हैं तो ऐसी चीख मारी है जैसी मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं सुनी थी। उसके बाद सीधी रसूल की कब्र पर आई और आकर कहा, सुब्बत अलैया मसाइबुल्लवन्नहा सुब्बत अलल अय्याम सिरना लयालिया। अदादारों, ये वही फ़िज़ा है कि जब जलता हुआ दरवाज़ा गिर रहा था तो ज़हरा ने एक ही को पुकारा था, अरे फ़िज़ा मेरा मोहसिन मारा गया। खुदा आपको किसी गम में न रुलाए। फ़िज़ा मेरा मोहसिन मारा गया। फ़िज़ा के हाथों पर मोहसिन का लाशा है। और अदादारों, ये शरफ भी फ़िज़ा को हासिल हुआ कि जब अली ने मोहसिन का लाशा हाथों पर देखा तो कहा, फ़िज़ा इस मोहसिन को घर के आंगन में दफना दो। इसलिए मोहसिन को अपने हाथों से फ़िज़ा ने दफनाया, अपने हाथों से फ़िज़ा ने दफनाया। और फिर फ़िज़ा को वसीयत की है, फ़िज़ा को वसीयत की है। फातिमा ज़हरा ने बुलाकर कहा था, ऐ फ़िज़ा अब तुम्हारी शहज़ादी जा रही है, मगर फ़िज़ा याद रखना, वसीयत कर रही हूँ, मेरी ज़ैनब को तन्हा न छोड़ना, मेरे हुसैन को तन्हा न छोड़ना। अदादार 28 रजब को काफ़िला जा रहा था तो फ़िज़ा भी जाने की तैयारी में है, मगर क़यामत उस वक्त हुई। बहुत रोएंगे आप ये बैत सुनकर कि जब किसी ने फातिमा सुगरा से कहा कि फ़िज़ा के फातिमा सुगरा सब जा रहे हैं मगर तुम नहीं जाओगी, सब जा रहे हैं मगर तुम नहीं जाओगी, तो रोकर कहा था, बाबा सुगरा को ले जाओ, अगर राह में पैरों में वरम आ जाए तो फ़िज़ा अपने हाथों से पैरों को दबाएगी, अगर चेहरे पर गुबार आ जाए तो अपने हाथों से सुगरा उस खाक को साफ करेगी। जब देखा कि हुसैन नहीं ले जा रहे तो अजीब जुमला कहा, मैं ये नहीं कहती कि अमारी में बिठा दो, मैं ये नहीं कहती कि अमारी में बिठा दो, बाबा मुझे फ़िज़ा की सवारी में बिठा दो। अजरों को अल्लाह, खुदा आपको किसी गम में न रुलाए। बाबा मुझे फ़िज़ा की सवारी में बिठा दो। आखिरी वक्त तक फ़िज़ा साथ हैं। और जब करबला में पहुँचे और फ़ौजें आईं तो एक एक फ़ौज की खबर ज़ैनब को फ़िज़ा दे रही हैं। एक मर्तबा जब शोर सुना तो कहा, फ़िज़ा ज़रा बाहर देखो क्या खबर है। अब जब वापस आई तो आकर कहा, शहज़ादी बचपन का साथी हबीब इब्ने मज़ाहिर आया है, हबीब इब्ने मज़ाहिर आया है। तो रोकर का, फ़िज़ा जाकर हबीब को ज़ैनब का सलाम कहो। जब फ़िज़ा ने हबीब को सलाम कहा तो हबीब ने दोनों हाथों से अपने चेहरे को पीटा और पीट कर कहा, अब ये वक्त आ गया कि गुलामों पर शहज़ादी का सलाम। अजरों को अल्लाह, खुदा आपकी आंखों को हमेशा नम रखे गमे हुसैन में, और कोई गम न दे सिवाय गमे आले मोहम्मद के। मगर जब आशूर का दिन आया तो फ़िज़ा की जिम्मेदारी बढ़ गई है, इसलिए कि ज़िंदगी का मसरूफ़ तरीन दिन है। एक एक खबर को पहुँचाना है। शहज़ादी हुर का लाशा आ रहा है, हुर का लाशा आ रहा है। जब हुर का लाशा आया तो रोकर कहा, फ़िज़ा आज हुर
घर की माँ लाश पे रोने के लिए नहीं है, आज बहन मातम के लिए नहीं है, ऐसे रो जैसे बहने भाइयों के जनाजे पे रोते हैं। अजरों को अल्लाह एक खबर को पहुंचाए, शहजादी अब फला का लाशा आ रहा है, ए बीबी अब फला का लाशा आ रहा है। अरे हद हो गई कि जब औलादे अकील के लाशें आना शुरू हुए, अब जाफर का लाशा, अब अब्दुल्ला का लाशा, अब मूसा का लाशा, अकील के बेटों के लाशें आए। हर लाशे पर ज़ैनब दरे खैमा पर है। मगर उस वक्त क़यामत हुई कि जब ओनो मोहम्मद के लाशें आए, ओनो मोहम्मद के लाशें आए। वाहिद मौका था जब फिजा ने आकर बुलाया तो ज़ैनब दरवाजे पर नहीं है, ज़ैनब दरवाजे पे नहीं, एक खैमे से दूसरे खैमे में चली और जब शहजादी के खैमे में आई तो देखा ज़ैनब सजदे में हैं, ज़ैनब सजदे में हैं और रो कर कह रही हैं, गम का मुझे गम है न खुशी मुझको खुशी की, गम का मुझे गम है न खुशी मुझको खुशी की, तू सर पे है परवाह नहीं बंदे को किसी की, परवाह नहीं बंदे को किसी की। ये सुनते ही क़िबले की तरफ झुक गई ज़ैनब, सजदे से उठी जब तो कहा शुक्र है या रब, तालिब थी मैं जिसकी वो बराया मेरा मतलब, उम्मीद बराई कोई तशवीश नहीं, अब लुटने से मोहम्मद की कमाई को बचा ले, सब कत्ल हो पर तू मेरे भाई को बचा ले, सब कत्ल हो पर तू मेरे भाई को बचा ले। शहजादों के लाशें आए, फिजा ने जानों पे सरों को रखा, सब कहते हैं ये वाहिद मौका था जब माँ बेटों के लाशों पर न रोई। मगर मीर अनीस से कहा कि ज़ैनब के न रोने की वजह थी और वजह ये थी कि कहती थी रोऊंगी मैं तो फिर अली असगर भी रोएंगे, सदमा मुझे ये है कि बिरादर भी रोएंगे, ऐसा ना हो अकबर की आंख में आंसू आए, ऐसा ना हो हुसैन की आंख में आंसू आए। उसके बाद तो हद हो गई, कभी अब्बास के कटे हुए बाजू, कभी अली अकबर का लाशा, कभी असगर का लाशा, और एक वक्त वो आया कि फिजा ने आकर कहा शहजादी आपने सुना कोई आवाज आ रही है? कहा नहीं फिजा कहो, कहा के लाशे पर घोड़े दौड़ाए जा रहे हैं। अजरों को अल्लाह, यही हक है रोने का। शहजादी घोड़े लाशे पर दौड़ाए जा रहे हैं, हुसैन के लाशे की इहानत हो रही है। अदादारों 2 मरतबा कोशिश की गई लाशों को पामाल करने की, एक मरतबा असर के वक्त पामाल हुए और दूसरी वक्त 11 मुहर्रम को, इसलिए कि लश्कर यजीद चाहता था जब काफिला रवाना हो सैदानियों के सामने लाशों को पामाल किया जाए। इसलिए उसूल काफी की रिवायत है, इमाम सादिक फरमाते हैं कि जब फिजा आई 2 जुमले सुन लीजिए। का शहजादी आपको पता है कल फिर लाशे पर घोड़े दौड़ेंगे। एक मर्तबा कहा फिजा सही बताओ, का मैंने अभी सुना है लाशें दौड़ेंगे। तो कहा फिजा क्या किया जाए? का मैं एक शेर को जानती हूँ जो इस जंगल में रहता है, अगर आप इजाज़त दें तो मैं उस शेर को आवाज़ दूँ। फिजा चली, जंगल में आई, शेर को पुकारा, शेर फिजा की आवाज़ पर आया। अब खुदा जाने किस ज़बान से गुफ्तगू की, मगर इतना पता है ज़बान जानती थी जानवरों की। तो रो कर कहा ऐ शेर तुझे पता है कल हुसैन का लाशा फिर पामाल होगा। अरे कोई बचाने वाला नहीं है, कोई लाशे की हिफाजत करने वाला नहीं है। अगर हो सके तो कल लाशे को बचाने आ जाना। 11वीं मुहर्रम का दिन आया, एक मर्तबा लाशे के पामाली की तैयारी हुई। सबने क्या देखा? एक शेर चलता हुआ आया, हुसैन के लाशे का तवाफ किया, हुसैन का लहू अपने रुखसारों पर मदा।
अजरकुम अल्लाह। मेरा दिल कहता है ज़ैनब ने नजफ की तरफ रुक करके कहा होगा, ऐ बाबा, अरे इंसान तो ना सके मगर जानवर आ रहे हैं, जानवर आ रहे हैं। अब कूफे का सफर है और ताजियाना है, अब शाम का सफर है और ताजियाना है। और ऐसा भी होगा कि तमाचा सकीना को लगेगा, रुखसार फिजा का होगा, ताजियाना ज़ैनब को लगेगा, मगर पुश्त फिजा की है। बता दारो आखिरी जुमला, शाम का दरबार आया, अली की बेटी का तारुफ हुआ। एक मर्तबा यजीद ने कहा इसकी जबान को बंद किया जाए और इसे ताजियाना मारा जाए। इससे पहले कि ज़ैनब की तरफ ताजियाना उठता, फिजा आगे आके खड़ी हो गई और कहा जालिम, पहले मैं तालियाना खाऊंगी। अजरकुम अल्लाह। आखिरी जुमले अदादारों, पहले मुझे, अरे मेरे होते हुए मेरी शहजादी को ताजियाना मारा जाए। फिर आगे बढ़े, एक मर्तबा जालिम ताजियाना लेकर बढ़ा। इससे पहले के ताजियाना उठता, हबशी गुलाम खड़े हुए। आखिरी जुमला मसाइब का, खंजरों को निकाला और कहा यजीद, हम तेरे मुलाजिम सही मगर अपनी बेटी की तौहीन, अपने कबीले की बेटी की तौहीन बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम भी हबशी हैं, फिजा भी हबशी हैं। एक मर्तबा तादियाना रुका, ज़ैनब ने मदीने का रुख किया। अरे नाना, कनीजों को बचाने वाले आ गए, अरे ज़ैनब का कोई बचाने वाला नहीं। वसयअलमुल्लज़ीन ज़लमू अय्याहुम मुनक़लिबून यनक़लिबून। हमारे लाए ज़िक्र को कबूल फरमा, इन आंसुओं को कबूल फरमा, हुज्जत आखिर के ज़हूर में ताजील फरमा। परवदिगार, ये जो खिदमत है इसे बारगाह हज़रत ज़हरा और बारगाह सानिया ज़हरा में कबूल फरमा। परवदिगार, हज़रत फ़िज़ा के रोज़े की हिफाजत फरमा, बार बार ज़ियारत की तौफ़ीक़ अता फरमा। कोई गम न ले सिवाए गम आले मोहम्मद के। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।